हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था किसी भी नंबर का स्क्वायर महज 10 सेकेंड में फाइंड आउट करना, और आज के वीडियो में हम आपको सिखाएंगे किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट महज 10 सेकेंड में फाइंड आउट करना। चलिए शुरू करते हैं। पहला है अपने को स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना सीखना। देखिए, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए आप कुछ मेथड ऑलरेडी जानते हैं, जिसमें से फैक्टराइजेशन मेथड जिसको हम गुणनखंड विधि बोलते हैं, और डिवीजन मेथड जिसको हम भाग विधि बोलते हैं। वो आपको सिलेबस में पढ़ाया भी जाता है, वो आप जानते भी होंगे। पर हम यहाँ पे सीधे सीधे शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे और महज 10 सेकेंड के अंदर किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना सीखेंगे। चलिए इसके लिए कुछ लॉजिक देखते हैं। जैसे आप लोग सभी लोग जानते हैं कि 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है या 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। अब आपको ये लग रहा होगा अरे सर ये तो स्क्वायर ही लिखे जा रहे हैं। नहीं, इसी स्क्वायर में जो आप लगभग 2-4 सालों से आपको याद होगा, 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड से ही याद करा दिया जाता है अगर आपको याद होगा, लेकिन आपने ये लॉजिक देखा ही नहीं होगा। जैसे आप देखिए 1 के स्क्वायर में और 9 के स्क्वायर में, किसके 1 के स्क्वायर में और 9 के स्क्वायर में जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट बोले तो जो इकाई का अंक है वो 1 है। 2 के स्क्वायर में और 8 के स्क्वायर में जो यूनिट डिजिट हमारा आएगा वो कितना आता है 4 आता है। 3 के स्क्वायर में और 7 के स्क्वायर में जो यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक कितना आता है 9 आता है। 4 के स्क्वायर में और 6 के स्क्वायर में जो यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक कितना आता है 6 आता है, और 5 के लिए 5 ही आता है। सबसे पहले पहला नोट आपको सिखाते हैं। पहला नोट आप ये देखिए कि यहाँ पे आप देखिए तो किसी भी नंबर के स्क्वायर का यूनिट डिजिट ना ही 2 है, ना ही 3 है, और ना ही 7 है, और ना ही 8 है। मतलब 2, 3, 7, 8 जहाँ भी आपको इकाई के अंक पे यूनिट डिजिट में दिख जाए वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है मतलब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। कहने का मतलब एक बार फिर से क्लियर कराते हैं कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो या पूर्ण वर्ग संख्या हो, उसका यूनिट डिजिट इकाई का अंक कभी भी 2, 3, 7 या 8 नहीं होता है। 2, 3, 7 या 8 नहीं होता है। अगर आपको इनमें से कोई भी नंबर यूनिट डिजिट पे दिख जाए तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। चलिए बाकी बात करते हैं। जो आपको मैंने अभी समझाया कि यूनिट डिजिट किस में आता है। यूनिट डिजिट में 1 किस में आता है, एक 1 स्क्वायर और 9 स्क्वायर में 1, 2 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर में 4, 3 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर में 9, 4 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर में कितना 6, और 5 के स्क्वायर में भैया 5 आता है। चलिए इतना आपने देख लिया। अब हम आपको सिखाते हैं लॉजिकल चीज़ें कि जिससे हम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को फाइंड आउट करेंगे। चलिए ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पे हमने लिखा 10609। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये अपना जो शॉर्ट ट्रिक है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए ही लगाएंगे। किसके लिए लगाएंगे? परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए ही लगाएंगे। चलिए सीखते हैं। सबसे पहले राइट साइड से 2 का पेयर बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? राइट साइड से 2 का पेयर बनाएंगे। बना लिया। फिर अब ये देखेंगे जो पेयर है उसका जो यूनिट डिजिट है वो कितना है 9 है, और 9 यूनिट डिजिट किस में आता है 9 यूनिट डिजिट किस में आता है 3 और 7 में। मैंने क्या बोला कि कोई भी
परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना हो तो सबसे पहले राइट साइड से 2 का पेयर बना लेंगे। उस 2 के पेयर में जो यूनिट डिजिट होगा वो देखेंगे कि किस नंबर में आता है, किस नंबर का यूनिट डिजिट बन सकता है वो। तो हमने देखा कि यहाँ पे 9 है और 9 किस में आ सकता है, या तो 3 में आ सकता है या तो 7 में आ सकता है, या तो 3 में आ सकता है या तो 7 में आ सकता है। 0 9 का काम हो गया ख़त्म, 0 और 9 का काम हो गया ख़त्म। अब बात हम किसकी करेंगे, सिर्फ 106 की। अब बात किसकी करेंगे, 106 की। तो अब यहाँ से जो अगला स्टेप हमारा चलता है वो चलता है स्क्वायर के टेबल से। किसके, स्क्वायर के टेबल से। जैसे 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 10 10 जा 100, 11 11 जा 121 हो जाता है। जबकि अपने को 106 के नियर अबाउट पहुंचना है, 106 के इक्वल हो सकता है पर ज़्यादा टेबल नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे तो 10 10 जा 100 होता है। कितना, 10 10 जा 100। तो यहाँ पे हम 10 10 जा 100 आया तो 10 यहाँ पे लिख लिए और 10 यहाँ पे लिख लिया, 10 यहाँ पे लिख लिया और 10 यहाँ पे लिख लिया। मतलब 10 अपने को मिल गया है। अब यूनिट डिजिट पे इसके बाजू में 3 आएगा या 7 आएगा, उसको क्लियर करने वाली बात होगी। चलिए देखते हैं कि यूनिट डिजिट 10 के बाजू में यूनिट डिजिट पे 3 आएगा या 7 आएगा। उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे लिखा है उससे एक नंबर ज़्यादा हम यहाँ लेंगे और उसका मल्टीप्लाई करेंगे। जो प्रोडक्ट आएगा, जो गुणनफल आएगा, उसकी वैल्यू हम यहाँ बचे हुए नंबर से कंपेयर करेंगे। जो प्रोडक्ट आएगा उसकी वैल्यू या रिमेनिंग वैल्यू से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अगर प्रोडक्ट वाली वैल्यू, ध्यान से सुनना, अगर प्रोडक्ट वाली वैल्यू रिमेनिंग वैल्यू से अधिक है, अगर प्रोडक्ट वाली वैल्यू रिमेनिंग वैल्यू से अधिक है तो यहाँ से स्मॉलेस्ट नंबर ले आकर के पुट कर देंगे और यही इस नंबर का स्क्वायर रूट है। मतलब 10609 का स्क्वायर रूट कौन है, 103 है। मान समझ में आया, हो सकता है मे भी नहीं आया हो। चलो अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। इस बार हमने एक नंबर लिया 10816। चलिए यहाँ पे ऑर्डर पेयर बनाते हैं। ऑर्डर पेयर बनाया, पहला काम क्या है, ऑर्डर पेयर बनाना। एक राइट साइड से ऑर्डर पेयर बना लिया। अब 6 किस में आता है, ध्यानपूर्वक देखिए। 6 किस में आता है, या तो 4 में आएगा या तो 6 में आएगा, या तो 4 में आएगा या तो 6 में आएगा। तो ये जो ऑर्डर पेयर बनाया उसका काम हो गया ख़त्म। अब काम बाकी रिमेनिंग नंबर का है। तो पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, पहले स्टेप में हम ये करते हैं कि यूनिट डिजिट फाइंड आउट करते हैं कि यूनिट डिजिट क्या आ सकता है। अब हम टेबल देखते हैं। टेबल देखते हैं, कौन सा टेबल, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 वाला नहीं, स्क्वायर का टेबल। स्क्वायर का टेबल ऐसा पढ़ेंगे कि 108 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, ऐसे पढ़ते हुए जाएंगे तो 10 10 जा 100 होता है, 11 11 जा 121। ज़्यादा हो गया तो 10 आया तो 10 10 जा 100, 10 यहाँ पे लिख दिया गया और 10 यहाँ पे लिख दिया गया, 10 यहाँ पे लिख दिया गया और 10 यहाँ पे लिख दिया गया। अब ध्यानपूर्वक देखिए, अगर 10 10 दोनों जगह लिख दिया गया तो अब थर्ड स्टेप जो बोलता है, पहले स्टेप में हमने यूनिट डिजिट डिसाइड किया, दूसरे स्टेप में हमने स्क्वायर का टेबल पढ़ा और स्क्वायर का टेबल ऐसा पढ़ा कि जो रिमेनिंग वैल्यू जो यहाँ बचा हुआ है, जैसे 108 बचा है तो उसके नियर अबाउट वैल्यू जानी चाहिए। तो 10 10 जा 100 होता है, इसलिए 10 यहाँ मिल गया और 10 यहाँ मिल गया। अब थर्ड स्टेप में हमें ये देखना है कि 10 के बाजू में जो यूनिट प्लेस है वहाँ पे 4 आएगा या 6 आएगा। हमें क्या देखना है कि 10 के बाजू में जो यूनिट प्लेस है वहाँ 4 आएगा कि 6 आएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो वैल्यू यहाँ लिखे होते हैं उसमें से एक ज़्यादा वैल्यू लेकर के मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
उससे एक ज़्यादा वैल्यू लेकर के मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 11 10 जा कितना होता है 110। अब हम ये चेक करते हैं कि जो प्रोडक्ट आया है वो रिमेनिंग वैल्यू से ज़्यादा है या कम है। जो प्रोडक्ट आया है वो रिमेनिंग वैल्यू से ज़्यादा है या कम है। अगर प्रोडक्ट रिमेनिंग वैल्यू से ज़्यादा है तो यहाँ से छोटी वैल्यू लाएंगे और यहाँ लिख देंगे यही जो नंबर है दिए हुए नंबर का स्क्वायर रूट होता है। यही नंबर दिए हुए नंबर का क्या होता है स्क्वायर रूट होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे, पर एक दो एग्जाम्पल और करते हैं जिससे आपको 100% चीज़ें समझ में आए। चलिए देखते हैं, थोड़ा छोटा नंबर भी ले लेते हैं जिससे आप आसानी से अंडरस्टैंड कर पाएँ। जैसे यहाँ पे है पहला स्टेप क्या बोलता है ऑर्डर पेयर बनाना। ऑर्डर पेयर बनाया तो 1 किस में आ सकता है 1 खुद 1 में आ सकता है और 1 9 में आ सकता है। 1 खुद 1 में आ सकता है और 9 में आ सकता है। दूसरा अब पहले स्टेप का काम खत्म हो गया। दूसरे स्टेप में जो रिमेनिंग नंबर है उसके लिए हम स्क्वायर का टेबल पढ़ेंगे। स्क्वायर का टेबल ऐसा पढ़ेंगे 98 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 1 1 जा 1 2 2 जा 4 3 3 जा 9 4 4 जा 16 5 5 जा 25 6 6 जा 36 7 7 जा 49 8 8 जा 64 9 9 जा 81 10 10 जा 100 10 10 जा 100 ज़्यादा हो गया। हमको ऐसी वैल्यू लेनी है, ऐसा स्क्वायर का टेबल पढ़ना है कि 98 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 9 9 जा 81 होता है, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे और यहाँ पे 9 लिख देंगे। अब थर्ड स्टेप में क्या करते हैं कि इस 9 के बाजू में जो यूनिट प्लेस है वहाँ पे 1 आएगा कि 9 आएगा, उसको क्लियर करने के लिए जो वैल्यू यहाँ पे लिखी होती है उससे एक नंबर हम ज़्यादा लेते हैं और उसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। और जो प्रोडक्ट आया और रिमेनिंग वैल्यू से कम आए तो बड़ा नंबर ले लेना है, रिमेनिंग वैल्यू से ज़्यादा आए तो छोटा नंबर ले लेना है। यहाँ पे 90 जो है वो 98 से कम है, 98 से कम है, इसलिए यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो जो नंबर यहाँ पे लिखा गया है उसका स्क्वायर रूट कितना होता है 99। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आया होगा। एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि ज़्यादा क्लियरेंस हो। चलिए इस बार ऐसा नंबर ले लें। चलो 11236 उठा लिया, 11236 उठा लिया। तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम ऑर्डर पेयर बनाना। 11236 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि ऑर्डर पेयर बनाएंगे। अब 6 किस में आ सकता है, यहाँ पे 6 या तो 6 में आएगा या तो 4 में आएगा। 6 मतलब यूनिट डिजिट जो इसका इस नंबर का स्क्वायर रूट होगा उसका यूनिट डिजिट या तो 4 आ सकता है या तो 6 आ सकता है। इसका काम हुआ ख़त्म। सेकेंड स्टेप में हम बोलते हैं क्या पढ़ना है, स्क्वायर का टेबल पढ़ना है। स्क्वायर का टेबल पढ़ते जाएंगे तो 10 10 जा 100 आएगा। स्क्वायर का टेबल बोले तो 1 1 कम 1 2 2 नी 4 3 3 9 4 4 16 5 5 25 6 6 36 37 49 88 64 99 81 10 में 100 11 11 में 121 हो जाता है, जबकि 112 121 से छोटा है। तो ऐसा टेबल पढ़ना है कि 112 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 10 10 में 100 10 10 जा 100 होता है, तो 10 यहाँ पे लिख दिया और 10 यहाँ पे लिख दिया। अब इसका यूनिट प्लेस डिसाइड करने के लिए इसके बाजू में 4 आएगा कि 6 आएगा, उसके लिए जो वैल्यू यहाँ लिखी जाती है उसे एक ज़्यादा लेकर के यहाँ लिखेंगे और यहाँ का प्रोडक्ट ले लेंगे। अब प्रोडक्ट वाली वैल्यू अगर दी हुई वैल्यू से, अगर प्रोडक्ट वाली वैल्यू दी हुई वैल्यू से कम आए तुरंत बेटा बड़ी वाली वैल्यू यहाँ से कैरी करना, यहाँ लिख देना है यही दिए हुए नंबर का स्क्वायर रूट है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब ये चीज़ों को और वेरीफाई करने के लिए और क्लियर करने के लिए आप लोग खुद से परफेक्ट स्क्वायर नंबर उठाइए और उसका स्क्वायर रूट निकालने की प्रैक्टिस करिए। अभी मैंने आपको सिखाया कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट किस प्रकार से महज 10 सेकेंड में फाइंड आउट करते हैं। अब हम सिखाएंगे आपको कि किसी भी परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट कैसे सिर्फ 10 सेकेंड में फाइंड आउट किया जा सकता है। चलिए सीखते हैं क्यूब रूट फाइंड आउट करना। क्यूब रूट, उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जिस प्रकार हमने स्क्वायर रूट के लिए सिखाया उस प्रकार से पहले हम 1 से लेकर के 9 तक का क्यूब लिख लेंगे।
1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब होता है 729। अब देखिए कि 1 का क्यूब जो होता है 1 ही होता है, मतलब 1 के क्यूब का यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। 4 का क्यूब का यूनिट डिजिट 4 ही आएगा। 5 के क्यूब का यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। 6 क्यूब का यूनिट डिजिट 6 आएगा। 9 क्यूब का यूनिट डिजिट 9 आएगा। लेकिन 2 के क्यूब का जो यूनिट डिजिट है वो 8 आता है और 8 के क्यूब का यूनिट डिजिट 2 आता है। मतलब ये दोनों नंबर एक दूसरे को इंटरचेंज कर लेते हैं। ये दोनों नंबर एक दूसरे के यूनिट डिजिट को इंटरचेंज करते हैं। 3 के क्यूब का यूनिट डिजिट 7 और 7 के क्यूब का यूनिट डिजिट 3 आता है। मतलब 3 और 7 के जो क्यूब होते हैं उनके यूनिट डिजिट एक दूसरे के नंबर को एक्सचेंज कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं। चलिए अब बस ये लॉजिक आपको तैयार रहे तो सारी चीज़ें बेहद आसान हो जाएंगी। चलिए सीखते हैं कि सबसे पहले फोर 4096 हम क्या निकाल रहे हैं, क्यूब रूट। क्योंकि किसी भी नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है कि राइट साइड से हम 3 का पेयर बनाएंगे, क्योंकि हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं। 3 का पेयर बनाएंगे। अब ये बताइए कि किसके क्यूब में यूनिट डिजिट 6 आता है। तो 6 के क्यूब में यूनिट डिजिट कितना आता है, 6। मतलब यहाँ पर अपने को क्या लिखना है कि जो इसका क्यूब रूट आएगा उसका भी यूनिट डिजिट 6 होगा। ये लिख लिया। अब क्यूब का टेबल पढ़ेंगे। अब इस पेयर का काम खत्म हो गया। अब क्यूब का टेबल पढ़ेंगे जो कि 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे 1 1 जा 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 2 जा 8, ज़्यादा हो गया। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो 2 का क्यूब ज़्यादा हो गया, इसलिए हम यहाँ क्या लिख देंगे 1, और ये इसका क्यूब रूट कितना होता है, 16 होता है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हमने लिखा 12167, और यहाँ 12167। अब 12167 का क्यूब रूट देखते हैं। 12167 का क्यूब रूट निकालने के लिए सबसे पहला काम कि राइट साइड से 3 का पेयर बनाएंगे और ये चेक करेंगे कि इसका यूनिट डिजिट 7 है। तो 7 किसके क्यूब में आता है, तो 3 के क्यूब में आता है, तो इसका सीधे सीधे लिखेंगे 3, और इसका काम हो गया ख़त्म। अब सेकेंड स्टेप में हम करते हैं कि क्यूब का टेबल पढ़ते हैं जो कि 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 1 1 जा 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 3 जा 27। तो 3 वाला ज़्यादा हो गया, बेहद करीब वाला कौन है 2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2, और यही हमारा क्या हो जाएगा 12167 का क्यूब रूट 23 होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। लेकिन ये ट्रिक मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि सावधान रहें। ये ट्रिक हमेशा हमें परफेक्ट क्यूब का ही क्यूब रूट निकालने में यूज करना है। मैंने क्या बोला कि इस ट्रिक का यूज हम परफेक्ट क्यूब नंबर का ही क्यूब रूट निकालने के लिए यूज करेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। इस बार नंबर है अपने पास 15,625 का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला राइट साइड से हम 3 डिजिट का पेयर बना लेंगे। अब हम ये देखेंगे कि किसके क्यूब में यूनिट डिजिट 5 आता है। तो यहाँ पे 5 के क्यूब में यूनिट डिजिट 5 आता है, तो जो इसका क्यूब रूट होगा उसका भी यूनिट डिजिट क्या होगा 5 होगा। अभी 625 का काम खत्म हो गया। अब हम सेकेंड स्टेप में ये करते हैं कि क्यूब का टेबल पढ़ते हैं जो कि 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो पढ़िए 1 1 जा 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 3 जा 27। ज़्यादा हो गया, मतलब 2 वाला इसके बेहद करीब है, इसलिए यहाँ पे 28 लिख देंगे। यही 25 15,625 का क्यूब रूट है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया।
आई होप बच्चा पार्टी आज के शॉर्ट ट्रिक के लॉजिक आप लोग को समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है या जो क्यूब रूट नंबर नहीं है उसका स्क्वायर रूट और क्यूब रूट किस प्रकार से हम फाइंड आउट करेंगे, वो भी सिर्फ 10 सेकेंड में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।